अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल IS वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहां पर कैद है, दज्जाल की क्या कहानी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप लोगों को आखिर में पता चल जाएगा कि दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहां पर कैद है। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और तमाम लोगों में शेयर भी जरूर कर देना। एक मर्तबा मैं समुद्र के सफर पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफर बहुत ही सुकून के साथ कट रहा था। अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुद्र में तूफान आ गया। ज्यादा हवा और तूफानी लहरों की वजह से हमारी कश्ती और समुद्र में मौजूद सभी कश्तियां चलती जाती। कश्ती के मुसाफिर इस वजह से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अब समुद्र में आने वाली हवाओं की तरफ की बजाय हर तरफ कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। लेकिन काफी देर थक हार कर मल्ला ने भी चुप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो गया था कि मौत अब यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और इसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का भी कुछ पता नहीं था। ये भी किसी को पता नहीं था कि कश्ती किस तरफ जा रही है और समुद्र की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की रोशनी आने लगी, जिससे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ पता न था कि हम कहां पहुंच गए। फिर अगले दिन भी इसी हाल में गुजरा और इसी तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती गई और हमारी कश्ती को समुद्र में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समुद्र में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरणें नजर आईं और मल्ला ने जल्दी से वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिया और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों के पास ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। दोस्तों, फिर जैसे जैसे कश्ती करीब आने लगी, दरख्त साफ दिखने लगे। मल्ला पूरी ताकत के साथ कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले इन दरख्तों के पास पहुंच जाएं, ताकि कहीं ऐसा न हो कि अंधेरा हो जाने के बाद हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठें। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों के पास बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को जानकर खुशी हुई कि ये समुद्र में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को उस जजीरे पर उतरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्तों में से एक अजीब किस्म का जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस तरह लंबे और घने थे कि ये भी पता नहीं चल रहा था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछले हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि इन लोगों में से किसी ने भी ऐसा जानवर नहीं देखा था और सारे मुसाफिर इस बात से बहुत परेशान होने लगे कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जब उन लोगों ने अपनी अपनी बात कही, जानवर ने मुसाफिर की ये बातें सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर और परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही सुना था। और उसके बाद सब ये समझने लगे कि ये जरूर कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा, जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? उस जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है और वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान और परेशान होने लगे। चुपचाप उसके पीछे चल दिए और वो अजीबो गरीब जानवर दरख्तों के बीच रास्ते में से होता हुआ एक महल के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। महल को चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों ने घेर रखा था। मुसाफिर वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और जानवर फिर आगे बढ़ते हुए सभी मुसाफिरों को
ایک बड़े दरवाजे से ले जाते हुए महल के अंदर पहुंचा। महल के अंदर पहुंचते ही सब ने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। उन मुसाफिरों ने इससे पहले इतने बड़े कद और रोब वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जंजीर में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा, हम अरब से लखाम और जंजम के लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और वहां तक पहुंचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि जरा मुझे निकलिस्तान और बेसान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहाँ फल लगना बंद हो जाएगा। फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरियाओं के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने कहा, बहुत ही जल्द उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा। एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या चश्मे में पानी है? अगर है तो क्या वहाँ के लोग उस पानी से खेती वगैरह करते हैं? फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपनी दावत का आगाज किया और अब वो मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में मौजूद हैं। कैद में जकड़ा हुआ शख्स पूछता है, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबियों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? फिर मुसाफिर ने कहा, लड़ाई में वो अरबियों के गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों का सामना करते हुए बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मुझे मालूम हुआ कि मुझे यहाँ से निकलने में इजाजत मिलेगी। फिर मैं इस जंजीरों से निकलूंगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहां से मेरा गुजर ना होगा। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। और ये अजीबो गरीब वाक़या देखने के बाद आप अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, आगे दज्जाल के बारे में और भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इस वीडियो में दज्जाल की मुख्तसर सी मालूमात हमने आपको बताई है। दोस्तों, आप और भी दीनी मालूमात को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप लोगों को ये वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और तमाम लोगों में शेयर भी जरूर कर देना। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में रोज की एक वीडियो शाम 8 बजे लेकर हाजिर होते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल IAS वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके रोज की एक वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।